हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ और मिस वोंगजी की फाइट एंशिएंट इमॉर्टल फर्नेस के अंदर हो रही होती है, जहां पे मिस वोंगजी ने अपनी धर्मा बॉडी को समन कर लिया होता है शी हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए। ये देख करके शी हाउ ने अपनी 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक को परफॉर्म करके मिस वोंगजी की धर्मा बॉडी की धज्जियां उड़ा देता है और उन्हें इंजर्ड करके सीधा ही जमीन पे पटक देता है। मगर यहाँ पे तो मिस वोंगजी की अकल ठिकाने नहीं आती है। वो अपनी प्रीमोडियल सोल को बाहर निकाल करके शी हाउ के ऊपर अटैक कर देती हैं, मगर शी हाउ का एक ही फीस्ट अटैक मिस वोंगजी की प्रीमोडियल सोल को उनकी सोल सी के अंदर वापस पटक देता है। और तभी शी हाउ वहां पे अपनी धर्मा बॉडी को समन करता है और साथ में अपने ट्रू फेस को रिवील करता है और वहां पे मौजूद सभी लोगों से कहता है कि मैं हूं शी हाउ 3000 स्टेट से, कोई और है जो कि मुझसे फाइट करना चाहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन साबित होता है। बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में शी हाउ उड़ते हुए सीधा ही मिस वोंगजी की तरफ आ रहा होता है। तभी शी हाउ को देख करके सारी ही फीमेल डिसाइबल कह रही होती हैं कि शी हाउ तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और साथ में हम तो सोचते थे कि शी हाउ वो बंदा बहुत ही अगली नजर आता होगा और बहुत ही घमंडी होगा, अगर शी हाउ तो बिल्कुल अलग है। तभी सारे ही मेल डिसेबल कहते हैं कि अब तो ब्रदर शी हाउ ने मिस वोंगजी को कैप्चर कर लिया है, अब वो उनके साथ क्या करेंगे। तभी हम शी हाउ को देखते हैं जो कि आसमान से सीधा ही मिस वोंगजी के सामने आके लैंड करता है और अपनी विंग्स को डीएक्टिवेट करके अपनी विलो लीफ को समन करता है और उससे मिस वोंगजी को चारों ही तरफ से कैप्चर करके उन्हें खड़ा कर देता है। अब पूरी ही तरीके से शी हाउ के कब्जे में मिस वोंगजी आ चुकी थी। शी हाउ कुछ यहाँ बोलता, पीछे से मिस यिंग आती हैं और शी हाउ से कहती हैं कि शी हाउ, अगर तुम इस वोंगजी को मुझे सौंप देते हो तो इसके बदले मैं किसी भी तरीके के एक्सचेंज को तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, बिना किसी कंडीशन के। ये सुनकर के शी हाउ कहता है ये तो काफ़ी अच्छी डील है। ये कहने के साथ शी हाउ कहता है कि मुझे अगर एंशिएंट हेवनली टेक्निक, 10 इवल ट्रेजर टेक्निक और साथ में इन वोंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक जो कि चाओटिक पैसिफिकेशन आर्ट है, अगर ये तीनों ही टेक्निक मुझे दे देती हो तो मैं तुरंत ही वोंगजी को तुम्हें सौंप दूंगा। ये सुन करके वहाँ पे मिस यिंग कहती हैं कि क्या बात है, हम दोनों की ही सोच एक जैसी है, मुझे भी सिर्फ वोंग फैमिली की चाओटिक पैसिफिकेशन आर्ट टेक्निक ही चाहिए। अभी मिस यिंग शी हाउ से कहती हैं कि मेरे पास एक तरीका है जिससे हम लोग यहाँ पे मिस वोंगजी की फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को मिस वोंगजी के मुंह से उगलवा सकते हैं। बस शी हाउ, तुम्हें उसके लिए मिस वोंगजी के साथ इतना ही बोलना था। मिस वोंगजी भड़क जाती हैं और गुस्से में आकर के कहती हैं कि तुम दोनों ही कल्टीवेटर हो या फिर ह्यूमंस के दलाल। ये कह के वो भड़क रही होती हैं सीधा ही शी हाउ और मिस यिंग के ऊपर, जहाँ पे शी हाउ कुछ रिस्पॉन्स मिस वोंगजी की वर्ड्स पे कर पाता उससे पहले ही 4th एल्डर की आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि फॉलो डिसाइबल, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने बिहेवियर को यहाँ पे सही करो और जल्द से जल्द एंशिएंट इमॉर्टल फर्नेस के अंदर पीस लाओ, यूं लड़ना बंद करो। जिस ट्रेजर और जिस बिल के तलाश में तुम लोग यहाँ आए हो, सबसे पहले जाके उसे ढूंढो। समझ में आया तुम सबको? ये कहने के साथ वो धीरे धीरे करके वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं, जहाँ पे मिस यिंग कहती हैं कि हद होती है, अभी तो यहाँ पे मज़ा आ रहा था और यहाँ पे 4th एल्डर बीच में आकर के सारा मज़ा किरकिरा कर दिए। ये कहने के साथ वो शी हाउ से कहती हैं कि मुझे तुम्हारी तीनों ही शर्त मंजूर है, जल्द से जल्द मैं उनमें से 2 शर्त को तो पूरा कर ही दूंगी। और जैसे ही तुम इस वोंगजी को मुझे सौंपोगे, मैं इसकी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक के बारे में भी पता लगा के तुम्हें बता दूंगी। ये कहने के साथ वो उड़ते हुए वहां से सीधा ही अपने लिए बिल को हंट करने के लिए चली जाती हैं। उनको जाता हुआ शी हाउ देख करके तुरंत ही मिस वोंगजी को वहां पे रिलीज करता है और तुरंत ही मूशियन से कहता है कि हमें भी चल करके अब
अपने लिए पिल को हंट करना चाहिए। ये सुन करके मू शैन और शी हाओ वो दोनों भी आगे बढ़ने लगते हैं और वहीं पे मिस फॉन्गजी के तो गुस्से का ठिकाना नहीं होता है। जैसे ही शी हाओ मू शैन वहाँ से गए थे, मिस फॉन्गजी खड़ी होती हैं और उन लोगों को जाता हुआ काफ़ी गुस्से में देख रही होती हैं, जैसे कि अभी वो शी हाओ को पकड़ के उसके सारे के सारे खून को की बॉडी से निचोड़ के बाहर निकाल लेंगी। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिहाओ को कुछ पिल्स मिल चुकी थी और वो उन्हें लेकर के एक गुफा के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। उसी गुफा के बाहर शिहाओ ने अपनी सील लगा के रखी थी कि कोई भी उस गुफा के अंदर ना आ सके और उस गुफा को गार्ड कर रहा होता है मू शैन, जो कि पूरी तरीके से तैनात था। अगर कोई भी बंदा इधर आया तो वो पल भर में उसे ख़त्म कर देगा। तभी शिहाओ कहता है कि मेरे पास ये जो कुछ इमॉर्टल एंशिएंट पिल और साथ में ये जो डिवाइन स्प्रिंग वाटर है, उनके साथ ब्रेक थ्रू का वक्त अब आ गया है। ये कहने के साथ शिहाओ ने अपनी पिल को डिवाइन स्प्रिंग वाटर के साथ फ्यूज कर दिया था। तभी शिहाओ उसके ऑरा को सेंस करके कहता है कि क्या ही ज़बरदस्त और कितना ही ज़्यादा डोमिनेटिंग मेडिसिनल पावर है ये एंशिएंट इमॉर्टल पिल सच में कमाल की है। तभी शिहाओ के चारों ही तरफ एंशिएंट कैरेक्टर्स घूमने लगते हैं। तभी शिहाओ कहता है कि अगर मैंने वक्त पे दाओ प्रिंसिपल को एक्टिवेट ना किया होता जो इन इमॉर्टल एंशिएंट कैरेक्टर के अंदर छुपा है, तो मेरी बॉडी अब तक फट करके चिथड़े में बिखर चुकी होती। शिहाओ वहाँ पे इमॉर्टल एंशिएंट मेथड को कल्टीवेट करने लगता है, जहाँ पे शिहाओ कहता है कि ये इमॉर्टल एंशिएंट मेथड हेवन एंड अर्थ के दाओ प्रिंसिपल को खींच करके मेरी बॉडी के अंदर भर रहे हैं और साथ ही मेरी बॉडी के अंदर मौजूद सारी ही इम्प्योरिटी को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन इस दुनिया का जो करंट मेथड है वो ट्रेजर टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरे सोल बॉडी को पूरी ही तरीके से टेम्पर कर रहे हैं और मेरी बॉडी के अंदर छुपी हुई सारी पोटेंशियल एनर्जी को अनलॉक कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे समझ में आ गया है, दोनों ही तरीके एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। एक भी कम हुआ तो शायद मेरा ये सफ़र अधूरा रहेगा। ये कहने के साथ शिहाओ अपनी आँख को खोलता है और उसके अंदर से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में स्पिरिचुअल ऑरा उसकी केव से बाहर निकलता है। तभी मू शैन की भी नज़र आसमान में पड़ती है। वो आसमान के नज़ारे को देख के दंग हो चुका था, जहाँ पे आसमान में सिर्फ शिहाओ के ऑरा की वजह से एक न्यू गैलेक्सी अपीयर हो चुकी थी और उसके स्पिरिचुअल बीस्ट भी आसमान में आके रोर कर रहे होते हैं। तभी सारे ही डिसेबल जब आसमान की तरफ उनकी नजर जाती है, वो सब कहते हैं कि आखिर ये कौन बंदा है जिसने अभी अभी अपना ब्रेक थ्रू किया है। सिर्फ इस ब्रेक थ्रू की आवाज की वजह से हमारे कान फट गए हैं। तभी एक लड़की कहती है, ओह माय गॉड, वो आसमान में देखो, एक गैलेक्सी पूरे स्टार से भरी हुई है, आखिर ये बंदा कौन है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर शिहा होगा, क्योंकि वो वहीं पे गया था अपनी कल्टीवेशन करने के लिए। तभी सारे के सारे कल्टीवेटर, सारे के सारे तियानशेन एकेडमी के कोर डिसेबल्स भी तुरंत ही शिहाओ के केव के पास आके खड़े हो जाते हैं और वहीं पे केव के सामने सीना तान करके मू शैन खड़ा होता है। इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि थोड़ा सा भी वो लोग उस केव के करीब आ सकें। सबकी नजरें सीधे ही शिहाओ के उस केव पे बनी होती है। तभी वहां पे उस केव की शील्ड हटती है और तभी उस शील्ड के हटते ही उस केव के अंदर से हवा के साथ में धुआं बाहर निकलता है। सब दंग होकर के अपनी आंखें फाड़ के सामने की ओर देख रहे होते हैं। तभी केव के अंदर से कई सारे लोटस बाहर निकलते हैं, जिसे देख करके सारे ही कोर डिसाइबल एकदम शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि मिस यिंग एक लोटस से वहां पे खेलना शुरू कर देती हैं और तभी शिहाओ उन सब के सामने आके खड़ा होता है। शिहाओ को देख करके सारे ही डिसेबल्स कहते हैं कि वो देखो, वो शिहाओ आ गया। मगर जब वो लोग शिहाओ की पावर को सेंस करते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि शिहाओ यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू करके ट्रू गॉड रैलम को अचीव कर चुका है। यानी कि शिहाओ एक लौता इन लोगों के जनरेशन में बंदा है जिसने 20 साल की उम्र में ही अपना ट्रू गॉड रैलम अचीव किया है। और साथ में शिहाओ ने पूरे के पूरे इस एरा के कल्टीवेशन की हिस्ट्री को ही चेंज कर दिया है, जहाँ पे सारे ही डिसेबल कहते हैं कि अब न्यू कल्टीवेशन की हिस्ट्री लिखी जाएगी। सबसे यंगेस्ट
ट्रू गॉड रैलम का कल्टीवेटर, वो भी शी हाउ है। और तभी वहां पे शी हाउ उड़ते हुए सीधा ही आसमान में चला जाता है अपनी थंडर ट्राइबल्यूशन को फेस करने के लिए। तभी शी हाउ अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से शी हाउ के पीछे उसका जाइंट सी 3 फ्लावर टेक्निक अपीयर होती है, साथ में 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन और केव हेवनली टेक्निक, और साथ में शी हाउ ने अपनी विलो लीव से चारों ही तरफ विलो ट्री बना दिया था। शी हाउ यहाँ पे पूरी ही तरीके से तैयार था अपनी थंडर ट्राइबल्यूशन को फेस करने के लिए, मगर तभी शी हाउ सेंस करता है कि यहाँ पे तो हेवनली दाऊ अपीयर हुए ही नहीं है। तभी शी हाउ कहता है कि इसका मतलब मैं अभी तक इमॉर्टल सीड के साथ पूरी ही तरीके से फ्यूज नहीं हुआ हूँ, इसी वजह से शायद मेरी थंडर ट्राइबल्यूशन यहाँ पे अपीयर नहीं हुई है, मगर मैं यहाँ पे अपनी बॉडी और स्पिरिट को ट्रांसफॉर्म होते हुए फील कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं निर्वाणा रैलम से सीधा ही न्यू रीबॉर्न हुआ हूँ। यकीनन ये फीलिंग एकदम अलग है। ये कहने के साथ शी हाउ उड़ते हुए काफ़ी तेज़ी से मिस क्वीन ई के पास आके खड़ा होता है। शी हाउ को अचानक से अपने सामने आकर के मिस क्वीन ई तुरंत ही अपने कदम शी हाउ की तरफ बढ़ा करके उसे मुबारकबाद देती हैं उसके नए ब्रेक थ्रू के लिए। और तभी वहाँ पे शी हाउ के ऊपर नज़र मिस चैन जी की पड़ती है। वो आगे बढ़ने के लिए तो सोचती हैं, मगर अचानक वो मुड़ के जाने लगती हैं। तभी शी हाउ उन्हें जाता हुआ देख करके कहता है कि मिस चैन, आप अपने पुराने दोस्त से इस आउटसाइड लैंड में मिली हैं, तो क्या आप आकर के मुझे हेलो भी नहीं बोलेंगी और मुझे कॉन्ग्रेट्स भी नहीं कहेंगी मेरी नए ब्रेक थ्रू के लिए। ये सुन करके मिस चैनजी कहती हैं कि ब्रदर शी हाउ, यकीनन तुम अभी भी बहुत ज़्यादा मजाकिया हो। ये कहने के साथ वो मुस्कुराते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाती हैं। तभी वहाँ पे मिस यंग आगे बढ़ती हैं और शी हाउ से कहती हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन शी हाउ, तुमने अपना ब्रेक थ्रू फाइनली कर लिया है। यहाँ पे यकीनन तुम एक पीयरलेस जीनियस हो शी हाउ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे क्लैन में आके ज्वाइन हो जाओ और ये इनविटेशन तुम्हारे लिए लाइफ टाइम रहेगा, इसकी एक्सपायर होने की कोई डेट ही नहीं है। ये सुनकर के शी हाउ वहाँ पे कुछ बोलता, तभी वहाँ पे ब्लैक वॉरियर अपीयर होता है और वो आसमान से ही बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन शी हाउ। ये सुनकर के शी हाउ, मिस सिंह, क्वीन ई सब के सब आसमान की तरफ देखने लगते हैं। तभी सडन उन लोगों के सामने ब्लैक फॉग हटता है और वो ब्लैक वॉरियर सीधा ही शी हाउ से कहता है कि जब तुम अपना ट्रू इमॉर्टल गॉड रैलम पे ब्रेक थ्रू कर लिए हो, तो क्यों ना यहाँ पे हम लोग एक फ्रेंडली फाइट कर लें। ये सुनकर के शी हाउ खड़ा होता है और सीधा ही उस ब्लैक वॉरियर से कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझसे फाइट करने के लिए पूछा। मैं भी अपनी न्यू पावर को चेक करना चाहता हूँ। वो दोनों ही कल्टीवेटर एक दूसरे के अब सामने आ चुके थे, जहाँ पे ब्लैक कल्टीवेटर पूरी ही तरीके से तैयार था शी हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए, मगर तभी उन लोगों के बीच में दखलंदाजी करने के लिए एंट्री होती है फोर्थ एल्डर की, जो कि सभी लोगों से कहते हैं कि सब कोई ध्यान से मेरी बात सुने। आप लोग जल्द से जल्द इमॉर्टल एंशिएंट कैरेक्टर्स को एंशिएंट इमॉर्टल फर्नेस के अंदर बैठ करके उसे रिफाइन कर लें, क्योंकि एकेडमी जल्दी ही इस एंशिएंट इमॉर्टल फर्नेस से आप सभी लोगों को बाहर निकालेगी, क्योंकि वर्ल्ड टॉम का गेट जल्दी ही ओपन होने वाला है। और आप सभी लोगों की अगर किस्मत अच्छी रही तो वर्ल्ड ऑफ टॉम के अंदर आप सभी लोगों को इमॉर्टल सीड मिलने के भी चांसेस हो सकते हैं। ये कहने के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे शी हाउ कहता है कि वर्ल्ड टॉम। तभी वो शी हाउ उस ब्लैक कल्टीवेटर से कहता है कि ब्रदर, मैं फ़िलहाल के लिए तो वर्ल्ड टॉम में जा रहा हूँ, मगर मैं जब वहाँ से वापस आऊँगा तो यकीनन मैं तुम्हारे साथ एक फ्रेंडली बैटल करूँगा। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम दोनों ही काफ़ी वक्त से एक दूसरे को जानते हैं, मगर आज तक मुझे तुम्हारा रियल नेम पता ही नहीं है, तो क्या मैं आज तुम्हारा रियल नेम जान सकता हूँ? आखिर मेरी फ़ाइट फ्यूचर में किससे होने वाली है, इसके बारे में तो मुझे जानने का हक है ना। तभी वो ब्लैक कल्टीवेटर टेलीपोर्ट होकर के शी हाउ के बगल में आके खड़ा होता है और काफ़ी कोल्ड वे में शी हाउ से कहता है कि मेरा नाम हेवनली प्रिंस है और तुम तैयार रहना बैटल के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा उस हेवनली टॉम से वापस
आने तक का। ये कहने के साथ वो वहाँ से चला जाता है और तभी शी हाओ भी बड़ी ही खतरनाक मुस्कान उसे पलट करके देता है, जहाँ पे शी हाओ हंसते हुए अपने मन में कहता है कि वेली प्रिंस, तुमसे फाइट करके यकीनन मुझे मज़ा आने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है, शी हाओ मिस क्विन ई को लेकर के काफ़ी तेज़ी से अपने दोस्तों की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पे शी हाओ कहता है कि लगभग मैं 3 मंथ से कल्टीवेशन कर रहा हूँ बहुत ही हार्ड तरीके से। फाइनली अब मैंने मिलियन इमॉर्टल एंशियन कैरेक्टर्स को रिफाइन भी कर लिया है। अब मैं सीधे ही जा कर के फैटी, लिटिल रैबिट और अपने भाइयों से मिलूँगा। तभी मिस क्वीन ई कहती हैं कि शियाओ, तुम्हें पता है मिस सिल्वर फैंग यू ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है तियानशियन एकेडमी के अंदर। मैं तो उनसे भी मिलना चाहती हूँ। और साथ में 3000 दाओ स्टेट के जितने भी कल्टीवेटर थे, जब उन लोगों ने तुम्हारी मौत की खबर सुनी तो किसी को भी ये यकीन नहीं था, सबको ये भरोसा था कि तुम वापस आओगे। हम सब ही लोग आस लगा के बैठे थे और फाइनली देखो ना, तुम यहाँ पे आ चुके हो। तुम्हें देख करके वो सब के सब सरप्राइज हो जाएंगे। तभी वहाँ पे शी हाओ कहता है कि बात तो सही है, वो लोग मुझे देख करके सरप्राइज होते हैं या फिर शॉक्ड, ये तो उन्हें देख करके ही हमें पता चलेगा। ये कहने के साथ शी हाओ और मिस क्वीन काफी तेजी से आगे बढ़ ही रहे होते हैं, मगर अचानक नीचे एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देख करके शी हाओ कहता है कि यहाँ पे तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मेरे दोस्तों को मेरे बारे में पता चल गया हो और ये लोग फायर वर्क मेरे वेलकम के लिए कर रहे हो। ज़रूर नीचे कोई फाइट कर रहा है, हमें चल के मिस क्वीन ई देखना चाहिए। ये कह करके शी हाओ और मिस क्वीन नीचे उतरने लगते हैं, जहाँ पे मिस क्वीन ई काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती हैं कि आखिर नीचे क्या हो रहा होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस फैंग यू को अपर रैलम की तियानशियन एकेडमी की ही कल्टीवेटर बहुत ही बुरी तरीके से मिस फैंग वू को मार रही होती है, जहाँ पे उसने मिस फैंग यू को ज़मीन पे पटक करके अपने लात से उनके चेस्ट के ऊपर अटैक करके उनकी नसों को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, वो अपर रैलम की कल्टीवेटर यहाँ तक कि मिस फैंग यू की क्लिप को छीनते हुए कहती है कि 3000 दाओ स्टेट के कल्टीवेटर्स की इतनी औकात नहीं है कि वो इमॉर्टल ट्रेजर्स को इस्तेमाल कर सके। वहाँ पे मिस फैंग यू कहती हैं कि तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस पर्सन हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ पे सिर्फ मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझसे फाइट करोगी, मगर तुमने मुझसे फाइट करने के दौरान इमॉर्टल एनर्जी का इस्तेमाल करके मुझे घायल कर दिया था। तभी वो अपर रैलम की कल्टीवेटर कहती है कि मैं तियानशियन एकेडमी की कल्टीवेटर हूँ, मैं बिलोंग करती हूँ अपर रैलम से। ये जो मैंने यहाँ पे तुम्हारे ऊपर ट्रिक आजमाई है, इसे सरवाइव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम अपर रैलम के कल्टीवेटर्स। तुम सब हमारे पैर की धूल हो और कुछ भी नहीं। तुम लोग यहाँ पे सिर्फ मरना डिजर्व करते हो। 3000 दाओ स्टेट के कल्टीवेटर्स की इतनी औकात नहीं है कि वो लोग तियानशियन एकेडमी के अंदर आकर के हमारे सामने आके खड़े होने की जरूरत करें। ये कहने के साथ वो मिस फैंग वू के ऊपर अटैक करती, मगर तब तक शी हाओ और मिस क्वीन ई उसके पीछे आ चुके थे। वो लड़की उन दोनों को सेंस कर लेती है और जल्दी ही पीछे हट जाती है, जहाँ पे मिस क्वीन ई उसके ऊपर अटैक कर देती हैं, मगर वो उनकी अटैक को डॉज करके सीधा ही पीछे एक चट्टान पे जा करके खड़ी हो जाती है। और तभी हम वहाँ पे शी हाओ और मिस क्वीन ई को देखते हैं। यहाँ पे मिस क्वीन ई पलटती हैं और सीधा ही फैंग वू से कहती हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तभी फैंग वू की नज़र शी हाओ के ऊपर पड़ती है और वो शी हाओ को देख के कहती है कि फाइनली शी हाओ, आप जिंदा हैं। आपको देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ के बावजूद वो शी हाओ को देख के मुस्कुरा रही होती है, जिसे देख करके शी हाओ कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा इंजर्ड हो और फिर भी तुम मुझे देख करके यहाँ मुस्कुरा रही हो। ये कहने के साथ शी हाओ अपनी पावर से मिस फैंग वू को चेक करने लगता है, जहाँ पे शी हाओ को पता चलता है कि मिस फैंग वू की नर्व्स काफ़ी हद तक डैमेज हो गई हैं। तभी शी हाओ कहता है कि इतनी तकलीफ के बावजूद फैंग वू आप यहाँ मुस्कुरा रही हैं। ये कहने के साथ शी हाओ वहाँ पे फिनिक्स ब्लड क्रिस्टल को बाहर निकालता है और उससे मिस फैंग वू को हील करने लगता है। जैसे ही उस फिनिक्स ब्लड क्रिस्टल पे नज़र उस अपर रैलम की कल्टीवेटर की पड़ती है, वो सीधा ही शी हाओ से कहती है कि फॉलो ब्रदर, आखिर तुम बेवजह इस फिनिक्स ब्लड क्रिस्टल को इस 3000 दाओ स्टेट की कल्टीवेटर के ऊपर क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये लोग यूजलेस हैं। शी हाओ वहाँ पे खड़े होकर के उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पे 3000 दाओ स्टेट की ही बात कर रही हो ना?
ये बात सुनकर के वो अपर रेलम की कल्टीवेटर कहती है कि हाँ, तुमने सही सुना, मैं उसी बर्बाद और वेस्ट लैंड की बात कर रही हूँ, 3000 दाओ स्टेट, जो कि चारों ही तरफ से पिग लोगों से भरा हुआ है, जो कि अपर रेलम में आकर के हमारे ही रिसोर्सेज को गंदा कर रहे हैं। ऐसे लोग तो सिर्फ यहाँ पे मरना ही डिजर्व करते हैं। इन्हें क्या पता इनकी ज़िंदगी और मौत किसके हाथों में है, मगर देखा जाए तो ये सब कुछ तो हम ही लोगों के हाथों में है ना। अभी वहाँ पे शी-हाओ मिस फैंग वू को अपने फेनिक्स ब्लड क्रिस्टल से पूरी ही तरीके से हील कर चुका था, और वो उस अपर रेलम की कल्टीवेटर से अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है, अफसोस की बात यह है कि मैं भी 3000 दाओ स्टेट से बिलोंग करता हूँ। शी-हाओ के और को सेंस करके वो लड़की कहती है कि क्या तुम यहाँ पे मुझसे मजाक कर रहे हो। तभी शी-हाओ कहता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पे बिग जैसी शक्ल वाली लड़की के सर को ही उड़ा दूँ तो कैसा होगा। ये कहने के साथ शी-हाओ काफ़ी पावरफुल अपनी आंखों से लेज़र बीम अटैक सीधा ही उस अपर रेलम की कल्टीवेटर के ऊपर कर देता है। वो कल्टीवेटर अपने पावर को रिलीज करके काफ़ी पावरफुल थंडर अटैक शी-हाओ के अटैक के ऊपर करके उसे होल्ड करने की कोशिश करती है, मगर तभी वहाँ पे इतना खतरनाक स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है कि वो लड़की सीधा ही जाकर के चट्टानों के अंदर घुस चुकी थी। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।